प्रिकॉन वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान दे रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं महादेव के खास मैसेज सावन पे आपके लिए क्या है। और उससे सबसे पहले आपको हर हर महादेव और हैप्पी सावन। आइए देखते हैं क्या खास मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड। क्या मास्टर कार्ड है आपके लिए? Intervention and the purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided, and happiness in you is your happiness is your purpose. तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि वो हस्तक्षेप करेंगे, ऐसे ही शायद कहा जाता है। मतलब वो आप शायद कुछ करने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में, जिस भी फेज़ में चल रहे हो या जो भी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। यूनिवर्स आएगा, आपको इंटरप्ट करेगा। एक सेकेंड रुको रुको, मुझे देखने दो क्या कहाँ गड़बड़ हो रही है या क्या हो रहा है। ठीक है, वो कहेंगे अब मेरा समय आ चुका है, मैं इसमें इंटरफेयर करूँ। ठीक है, या तो आपने जो भी चीज़ें आप अपने लाइफ में देख रहे हो इस समय पर, रुकावटें, पेन या कुछ भी, यूनिवर्स आ रहा है बीच में सब कुछ ठीक करने के लिए, चीज़ें आपके फेवर में करने के लिए। ठीक है, और वो ये बता रहे हैं हैप्पीनेस, खुशी ही तुम्हारा मेन पर्पस है। जैसे आप उदास होते हो, यूनिवर्स आता है और चीज़ें ठीक करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको आपके पर्पस की तरफ आपको लेके जाने, आप बताने के लिए आया है कि तुम्हारी खुशी ही तुम्हारा पर्पस है। और यहाँ पे वो आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हैं जो जो जैसे कि आपके फेवर में अभी तक चीज़ें नहीं जा रही थी, तो वो आपके फेवर में होने लग जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। ये तो हो गया आपका मास्टर कार्ड। लेट्स यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स दोनों आ चुके हैं। ओके, सेपरेशन और क्वीन ऑफ वैंस और द हाई प्रीस्ट। इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी फीमेल्स ऐसे हैं जो कि अपने डिवाइन जर्नी पे हैं, जिसमें आप कुछ स्पिरिचुअल जर्नी, डिवाइन जर्नी कह लीजिए। तो यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग, देखिए फाइनेंशियली तो काफ़ी स्टेबल रहोगे, नो डाउट, अच्छा कर रहे हो। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग बाहर जाके भी काम कर सकते हो, अपने होम टाउन से दूर भी कर रहे हो, तो बहुत अच्छा है। और आप लोग इस समय पे प्रमोशन करना, फाइनेंशियली ग्रो होना, ठीक है, कुछ सीख रहे हो, स्टूडेंट हो, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। और बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अपने होम टाउन से दूर जाके पढ़ाई कर सकते हो, हायर एजुकेशंस ले सकते हो, बहुत अच्छा है। प्रेगनेंसी के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है, जो लोग प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हैं। ठीक है, ट्रैवल करना या अब्रॉड जाना, उन सब चीज़ों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके लिए हो रही है, चीज़ें आपके फेवर में की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप दोनों के कनेक्शन में जो इश्यूज़ आ रहे थे, अगर आप रिलेशनशिप में थे किसी के साथ और सेपरेशन देख रहे थे, तो यहाँ पे वो चीज़ होते हुए दिखाई दे रही है कि या फिर सेपरेशन की ज़रूरत थी और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आप दोनों के बीच में बहुत समय से चल रही थी। तो चीज़ें अब ऐसी होंगी जिसमें आप अपना लेसन ले चुके हो और अब आप दोनों का अलग होने का समय या दूर जाने का समय आ रहा है। आई थिंक ये सुनने में कुछ लोग को अच्छा नहीं लगे, पर उनके लिए अच्छा है जो ऑलरेडी टॉक्सिक और पेनफुल रिलेशनशिप में रह रहे थे और उनको आज़ाद होने की ज़रूरत थी। इससे ये मैसेज उनके लिए था। ठीक है, आइए देख लेते हैं और क्या खास मैसेज है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से। पैशन एंड पर्पस, एंड यहाँ पे है चेरिशिंग एंड सप्रेसिंग। अगर आप जितना अपने मन को दबाएंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा आप उदास, दुखी इस तरीके से दिखाई दे रहेंगे। ठीक है, बेहतर है कि जो भी ज़िंदगी आपको दी गई है उसमें खुशियों को देखिए। लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आपको मिली है, यूनिवर्स कह रहा है उसको देखो, बजाय कि आप वो गिनो कि कितनी प्रॉब्लम्स, कितना पेन हमने सहा है। ठीक है, उसको साथ ही साथ यहाँ पे आपको आपके पैशन और आपके पर्पस को चुनने की बात कही जा रही है, बजाय कि आप कोई और काम कर रहे हो, कुछ भी ऐसे वैसे नहीं। अपने पैशन को चूज़ करो, अपने पर्पस को चूज़ करो, वो काम करो जो आपके पैशन से अलाइन कर रहा है, जो आप सच में करना चाहते हो, जिसको आप पैशनेट होके करोगे, आपका पर्पस आपको अलाउ करता है करने के लिए। आप में से काफ़ी लोग की ये हीलिंग भी हो रही है, क्योंकि आप कोई टॉक्सिक पैटर्न को यहाँ पे दूर कर रहे हो। इस कार्ड को मैं ऐसे रख दे रही हूँ। यहाँ पे अपनी सेक्सुअलिटी को, सेल्फ लव करना, अपनी बॉडी को और बेटर बनाना, या खुद को
कुछ समझना, एक्चुअल में अपनी वर्थ को समझना, ठीक है। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने नेल्स, अपने हेयर्स या अपने स्किन, उसका ध्यान रखना, सब चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और हीलिंग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब तक जो भी चीज़ें अपने आप सप्रेस कर, इतना एक पे खुद जला दो, ठीक है। अपने अब वो चीज़ जो आपको दर्द दे रही थी, जो आपको परेशान कर रही थी, उन चीज़ को जला दो। अब आप से किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, किसी चीज़ से जा रहे हो, बस बहुत हो गया। अब आप उस चीज़ को छोड़ दोगे जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करती थी, जो चीज़ें आपके लिए बहुत पेनफुल। एक्चुअल में देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पर क्या है। अ चेंज इन अ विंड, रुख बदल रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन अ विंड का मतलब है कि आपके जो समय है, सिचुएशन है, उसमें बदलाव आ रहा है। कैसे बदलाव आएगा और क्यों आएगा? जब यूनिवर्स खुद आके चीज़ों को चेंज करेगा, आपके फेवर में चीज़ें करेगा, तो यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी। अब रुख बदलेगा, अब आपको चीज़ें बदलते हुए दिखाई देंगी। और रीजनरेशन, एक न्यू बिगिनिंग, और उस न्यू बिगिनिंग के साथ आपकी हीलिंग और आपका सेल्फ लव दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर से ज़िंदगी जीने का मौका मिलना, खुश होना, उसी पैशन के साथ अपनी लाइफ को जीना, ठीक है। और लाइफ को चेरिश करना, बजाय कि ये नहीं कि घुट रहे हो अंदर अंदर, नहीं, घुटना नहीं है, खुद को, ज़िंदगी को जीना है। और ये जो माइज़र है ना और ये जो गिल्ट है ना, इसी को ख़त्म करना है। एक्चुअल में अगर आपको कोई गिल्ट है, उस गिल्ट से बाहर आइए, खुद को माफ़ कीजिए। और ये ना कि मैं अपना सामान किसी को नहीं दूंगा, ये मेरा है, सब मेरा है, मैं किसी को ये नहीं, शेयरिंग सीखिए, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। जितना अपना अपना मेरा मेरा करते रहोगे ना, चीज़ों को बहुत जकड़ के रखोगे, अटैचमेंट, ठीक है, नेगेटिव अटैचमेंट, ये जो नेगेटिव अटैचमेंट है ना अपनी चीज़ों से, ठीक है, आपको किसी भी चीज़ से हो सकती है, ठीक है, कोई भी चीज़। अब अपने स्टेटस से, अपने मनी से, अपने प्यार से, किसी भी चीज़ से, तो ये जो नेगेटिव अटैचमेंट हो जाती है ना किसी चीज़ से, तो फिर ये चीज़ आपके लिए पेनफुल का कारण बने, पेनफुल आपके लिए होगा ही होगा। और हो सकता है आपसे कोई गलतियाँ भी हुई हों पास्ट में, ऐसी बात नहीं कि आप एकदम संत, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए भी खुद को माफ़ करने की बहुत ज़रूरत है। नहीं करोगे, आपका जैसा लग रहा है किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आप देखो ना, यहाँ बदलाव, अ चेंज इन अ विंड, यहाँ बदलाव, रीजनरेशन, और जिस तरह की मुझे कार्ड्स और नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, वो बदलाव की तरफ ही आपको ढकेलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव जो आपके जीवन में हो रहा है, यहाँ पे आपको एक वर्ड में दे दूंगी, ये है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। आप पहले से ज़्यादा वाइज पर्सन बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।